नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत के साथ में जो अन्य देश है और उन देशों के साथ में जो भारत के राज्य लगे हुए हैं उन राज्य की सीमा से प्रश्न आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य कौन से देश के साथ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने था यहाँ पर टाइटल में देखा होगा कि भारत के पड़ोसी राज्य और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ये एक मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भारत का मैप है और इस मैप से मतलब कि भारत है और भारत के जो पड़ोसी देश है उनको भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन सा देश किधर है। चलिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है बाउंड्री है, ये यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो मैं बना के बता रहा हूँ। यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यही यही वाली सीमा है। ठीक उसी प्रकार से अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये वाली सीमा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा ये वाली है। इसके बाद में हम चीन की बात करते हैं तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस प्रकार से चल रही ये चीन की सीमा है। ठीक है, ये चीन की सीमा है। चीन की सीमा नेपाल के साथ में भी लगी हुई है, फिर यहाँ पर भारत के साथ में लगी हुई है, उसके बाद में ये भूटान के साथ में लगी हुई और फिर से भारत के साथ में चीन की सीमा लगी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये नेपाल है और नेपाल के साथ में भी भारत की सीमा इस प्रकार से यहाँ पर लगती है। ठीक है, इसके बाद में भूटान की सीमा भी भारत के साथ में लगती है। ठीक, आगे है म्यांमार और म्यांमार की सीमा भारत के साथ में यहाँ से लगाकर यहाँ नीचे तक यहाँ तक भारत के साथ में अपनी सीमा में बनाता है म्यांमार। आगे देखते हैं बांग्लादेश की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक की ये सीमा पूरी की पूरी अंदर तक घुसी हुई है यहाँ पर, इसीलिए बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये देख गए आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में भारत के जो अन्य राज्य है वो अपनी सीमा बनाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से राज्य है जो कौन कौन से देशों के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है, यह है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दो है यहाँ पर, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो केंद्र शासित प्रदेश और ये दो केंद्र शासित प्रदेश अन्य देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। जैसे कि ये लद्दाख लद्दाख अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, लद्दाख अपनी सीमा अफगानिस्तान के साथ में बनाता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। फिर बात करता हूँ तो ये लद्दाख इधर से इधर वाले साइड में ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो लद्दाख का है ये पाकिस्तान के साथ में है। मतलब कि पाकिस्तान के साथ में कौन, लद्दाख भी अपनी सीमा बनाता है। इसके बाद में यहाँ से लगाकर यहाँ तक की बात करूं मैं तो ये वाला हिस्सा यहाँ तक है, ये जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ में है। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ में है। ठीक उसी प्रकार से एक और इधर से देख लेते तो लद्दाख की सीमा यहाँ से लगाकर इस प्रकार से ये चीन के साथ में बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीन के साथ में बनी हुई है। तो लद्दाख की सीमा कितने कितने देशों के साथ में है, तो एक इधर से पाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान और इधर से चीन, तीन देशों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, इधर नीचे से देख लेते हैं तो यहाँ पर दो राज्य है इस प्रकार से ऐसे और एक इधर से है। ठीक है, दो राज्य, ये पश्चिम में पड़ता है, ये पंजाब है। ठीक है, पंजाब और ये है हिमाचल प्रदेश। पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। ठीक है, पंजाब यहाँ से लगाकर यहाँ तक अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान के साथ में साझा है। ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ में
लगी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये वाला हिस्सा ये गुजरात, और गुजरात है, गुजरात की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, गुजरात की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक पाकिस्तान के साथ में स्पर्श कर रही है। तो देख लिए आपने पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से। ये गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, और पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, और फिर ये लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ में लगे हुए है। अफगानिस्तान की सीमा के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, मात्र कौन सा, लद्दाख। फिर हम देखते हैं आगे, इधर चलेंगे तो चीन आता है। तो चीन के साथ में सबसे पहला तो लद्दाख, लद्दाख के बाद में ये वाला पूर्व वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ में, चीन के साथ में, ठीक। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की सीमा किसके साथ में, चीन के साथ में, ठीक है। उत्तराखंड की सीमा किसके साथ में, चीन के साथ में। फिर चीन की ही बात करते हैं हम, तो यहाँ पर स्थित है भारतीय राज्य सिक्किम, और सिक्किम की सीमा चीन के साथ में स्पष्ट साझा करती है, ठीक है। चीन की सीमा सिक्किम के साथ में स्पष्ट साझा करती है। फिर आगे देखें तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ में, चीन के। तो चीन के साथ में कौन कौन से, सबसे पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य अपनी सीमा चीन के साथ में साझा करते हैं, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर है नेपाल देश है, और नेपाल के साथ में स्पष्ट दिखाई दे रहा आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड अपनी सीमा नेपाल के साथ में बनाया हुआ है। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक नेपाल के साथ में साझा कर रही है, ठीक। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पर एक राज्य है बिहार, ठीक है, और बिहार की सीमा ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से इधर भी और दूसरा राज्य स्पर्श करता है, यहाँ से लगाकर ये इतनी सी बाउंड्री यानी कि सीमा बिहार के साथ में नेपाल की है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ में नेपाल की है, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा इस प्रकार से लगती हुई ये ऐसा है, यहाँ पर एक देश राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक। ये पश्चिम बंगाल की बाउंड्री है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीमा यहाँ पर इतने से, ये इतनी, ध्यान रखना, ये इतने से ये इतना सा नेपाल के साथ में साझा करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ में साझा करती है, ये वाले हिस्सा, ठीक है, मैंने बता दिया। फिर बाद में पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ में है, तो इधर भूटान के साथ में भी है, भूटान के साथ में भी पश्चिम बंगाल की सीमा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल दो देशों के साथ में, इधर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया लद्दाख, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल भी इधर नेपाल के साथ में, इधर भूटान के साथ में, और पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश के साथ में भी अपनी सीमा बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो जाता है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको चीन के साथ में बता दिया, नेपाल के साथ में बता दिया, तो नेपाल के साथ में एक और स्टेट स्पर्श करता अपनी सीमा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। तो कौन कौन से राज्य हो गए, एक हो गया सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, और चौथा उत्तर प्रदेश, और पांचवा उत्तराखंड, ठीक है। नेपाल के साथ में कौन कौन से, सबसे पहला इधर से देखेंगे तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य अपनी सीमा नेपाल के साथ में साझा करते हैं। चीन का बता दिया, नेपाल का बता दिया। आगे बढ़ते हैं भूटान के साथ में, तो भूटान के साथ में एक तो इधर से देखेंगे तो सिक्किम, ठीक है, भूटान के साथ में सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है, और फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद में
इधर से ये वाला ऐसा ये इतना है, यहाँ पर ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है असम। असम अपनी सीमा किसके साथ में लगाता है, तो भूटान के साथ में लगाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे ये भूटान की जो ये वाली सीमा ये पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगी हुई है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ में है, भूटान के साथ में भी है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ में है, चीन के साथ में भी है, और म्यांमार के साथ में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। ठीक है, तो यहाँ तीन जगह हो गए, तीन तीन देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। हमने देख लिया भूटान का भी। भूटान में सबसे पहले कौन था, सिक्किम। सिक्किम के बाद में यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, फिर असम, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य भूटान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ये म्यांमार है, और म्यांमार से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आता है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड भी अपनी सीमा किसके साथ में, म्यांमार के साथ में बनाता है। और इसके बाद में यहाँ पर आता है मणिपुर, और मणिपुर भी अपनी सीमा किसके साथ में, म्यांमार के साथ में बनाता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है मिजोरम, और मिजोरम भी अपनी सीमा किसके साथ में बनाता है, मिजोरम भी अपनी सीमा म्यांमार के साथ में बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए म्यांमार के साथ में लगने वाले राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। चार राज्य अपनी सीमा किसके साथ में है, म्यांमार के साथ में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं भूटान के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो चार राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ में। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ में, तो बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है बांग्लादेश के साथ में मिजोरम की सीमा। मिजोरम का इधर भी लगता है और इधर भी। ठीक है, म्यांमार के साथ में भी, बांग्लादेश के साथ में। फिर यहाँ से लगाकर ये वाला ऐसा, ये वाला है ऐसा, ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर एक इधर से घिरता है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा भी किससे लगता है, त्रिपुरा भी किससे लगता है, बांग्लादेश से। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर यह है मेघालय। मेघालय की सीमा किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। फिर असम की सीमा किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। और पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। तो ये हो गए कितने राज्य, सबसे पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा मेघालय, और पांचवा है कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो ये बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये भारत के वो राज्य जो दूसरे देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो डबल से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके लिए ही बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में इस मैप से अगर प्रश्न आता है तो मिस करके नहीं आना है।